14 साल का बच्चा समझदार नहीं होता। 14 साल के बच्चे बच्चा हमारा गायब हो रहा है। 14 साल का बच्चे को क्या कुछ तो करा होगा जो लेके गए हैं उसको। ये तो छोटा बच्चा। आज मेरा बच्चा चला जाता तो मैं क्या करती? आज मेरा बच्चा चला जाता तो मैं क्या करती? मैं मेरे बच्चे को लेके चली जाती तो मैं कब इतनी महिला खड़ी थी, कोई महिला मेरे को साथ कल को हमारा बच्चा है, परसों को किसी और का भी बच्चा है। स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती। स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बाहर से छोड़ दो, अंदर एंट्री मत करो। तो छुट्टी के समय हमारे बच्चों को बाहर से अंदर जाते लेने। पेरेंट्स को टीचर खुद देते हैं। बच्चों को अकेला कभी नहीं भेजा टीचरों ने, कभी भी अकेले नहीं भेजा। अब वो कैसे उठे? कोई पेरेंट्स नहीं भी आते हैं, टीचर बाहर गेट के बाहर से उठा, पर स्कूल से बच्चा नहीं उठ सकता। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी मयूर विहार फेस 1 के थाने पर है और ये जो सब लोग आप इस समय देख रहे हैं, बच्चों की जब छुट्टी हुई तभी जैसे इस समय पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं देश भर में बच्चे चोरी का जो एक प्रोपोगंडा चल रहा है। कोई कह रहा है जब से मर्दानी फिल्म आई है उसके सिक्वल की वजह से कुछ बड़े यूट्यूबरों ने एक प्रोपोगंडा फैलाया था, एक अफवाह फैलाई थी। लेकिन अब यहाँ पर लोकल के अंदर, खासकर राजधानी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बच्चे लगातार पकड़े जा रहे हैं, अब से 2 दिन पहले भी त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में एक लड़की को कोई रुमाल सुंघाया गया। वो तो एक गनीमत रही, उसकी समय पर आँख खुल गई, वो होश में आ गई, वो चलते रिक्शे से कूद गई और उस समय वो लड़की वहाँ पर बच गई। हमारे साथ इस समय क्षेत्र के अंदर जो जिस तरीके से वारदात हो रही हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और उसको कौन बढ़ावा दे रहा है, ये बड़े सवाल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंतिमा। अंतिमा, ये बताइए, आप जैसे बच्चा जब हुआ आपको पता लगा, किसके माध्यम से आपको पता लगा था कि आपके बच्चे को मतलब ऐसे ले जाने की कोशिश की जा रही है? माध्यम से मेरे को पता नहीं, मैं लेके आ रही थी, मैं बोली आंटी पानी पियोगी क्या? तो आंटी बोली नहीं। फिर मेरे बच्चे को कलाई पकड़ ली, बिस्कुट पकड़ा रही थी, तो मेरा लड़का बोला मम्मा देखो बिस्कुट पकड़ा नहीं, तो मैं अपने बच्चे को खींच लिए। फिर फिर उसको मैं पकड़ ली, मैं बोली भोसड़ी तू चोरनी है, तो बोल रही है सॉरी छोड़ दो। इतनी महिला खड़ी थी, कोई महिला ने मेरे को साथ नहीं दी। मैं अपने बच्चे को पकड़ के, एक भैया ने मेरे को साथ दिया कि भाभी मैं खड़ी हूँ। वो भैया मेरे को शुरू से अंत तक लेके साथ में गए और लेके भी आए। मेरे बच्चे को पकड़ ली तो मैं बोल रही है सॉरी छोड़ दो। मैं बोली क्यों छोड़ूं? तो रो रही है। मैं बोली नहीं छोड़ूंगी, तू आज मेरे बच्चे को पकड़ ली, कल किसी और बच्चे को पकड़ ली। तो सब लोग महिला बोल रही है चोरनी नहीं है। मैं बोली ये चोरनी है। सब बोले सब छोड़ दो मेरे को। कितना बच्चा, कितनी उम्र है बच्चे की? मेरे बच्चा 6 साल की है। 6 साल की मेरा बच्चा है। 5:30 बजे छूटा, जैसे मैं वैसे पकड़ी उसको, लेके आ रही थी। 2 बार वो गेट के अंदर गई, गाड़ी ने भगा दिया। फिर वो गेट के पास खड़ी थी तो मेरे से हिंदी बोल रही थी। जब मैं बच्चे पकड़ ली तो बोल रही है कि गजनी को पड़ियारम में बात कर रही है, वो भोजपुरी में भाषा वो बोल रही, हिंदी बोल रही है। इसकी मतलब वो जो लेडीज है वो अलग अलग तरीके की भाषाओं में बात कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, ये जो पूरा मामला है ये कोई छोटी मोटी गिरोह नहीं है। अब इनके पीछे ऐसे कौन लोग हैं, क्योंकि जो लेडीज जिस बच्चे को जब पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो अलग अलग प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही थी। कभी वो मलयालम बोल रही थी, कभी वो हिंदी बोल रही थी, कभी वो भोजपुरी बोल रही थी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर ऐसे ये कौन लोग हैं जो लगातार दिल्ली में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं खाली आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रशासन से और सरकार से, जो इस टाइम हुकूमत है सरकार की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी की बच्चे की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है क्या? सामने ही आपके सोसाइटी है, थाने के सामने ही, इनके बच्चे चोरी क्यों नहीं होते? जिनका बच्चा चोरी होने जा रहा था वो मात्र एक गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं, छोटे सा ठेला। मतलब गरीब के बच्चे की जान इतनी सस्ती है क्या? दिन पहले एक मर्डर भी हुआ है, अभी यहाँ पे मर्डर भी हुआ है, 2 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पे। एक 28 ब्लॉक। आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं यहीं पे 9 ब्लॉक में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक में रहता हूँ। अभी यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ है। 8 ब्लॉक के कोई दुकान वाले शॉप वाले थे, उनका बच्चे का मर्डर हुआ। मतलब बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था की ये धज्जियां उड़ी हुई है। बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़ा, मतलब यहाँ तक कि जब अब बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, और हकीकत में मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान खाली एक बंजर जंगल बन के रह जाएगा। इंसान तो यहाँ रहेगा नहीं। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर चाकूबाजी हो जा रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है। एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे। एक बच्चे को लेकर चोरी करके। आंटी जी, क्या नाम है आप? मधु। ये मतलब आप जब जैसे ये आपको पता लगा, आप कितने बजे आई थी? आप ही के बच्चे दोनों? हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। क्या मामला था, कुछ आपको पता लगा? सर मैं तो बच्चे को लेके
रिक्शे में से उतरी थी जब उस समय ये लेडी को खींचे खींचे डोल रही थी, कह रही मेरा बच्चा चोरी कर लिया, मेरा बच्चा चोरी कर लिया। सब लोग कहने लगे छोड़ दो, ये बच्चा चोर नहीं है। मन की ये बच्चा चोर दिख रही है, सामने से दिख रही है। तो हम 27 वाली चौकी पर लेके गए, चौकी बंद पड़ी। स्कूल का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय 27 वाला, 27 ब्लॉक 22। हाँ, तो कहने लगे कि छोड़ दो। हम चौकी लेके गए, चौकी बंद पड़ी थी, चौकी में कोई पुलिस वाले नहीं थे। फिर हम इधर को लेके आए तो हमें भी सब बच्चे लेने थे, ये छोटे छोटे अंदर स्कूल में थे। इसकी 5:40 पर छुट्टी होती है, इसकी 6:10 पे होती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से बच्चे चोरी का जो मामला चल रहा है, बच्चे चोरी का जिस प्रकार से मामला चल रहा है, अब आप ये बताइए इन लोगों के जो बच्चों के माँ बाप हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को लोकल के अंदर, खासकर देश की राजधानी के अंदर अंजाम दिया जा रहा है। अब इनका जो कसूरवार है वो कौन है? लेकिन लगातार अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब कोई कह रहा है फिल्म के प्रमोशन के लिए बात हो रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर इसको बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की अगर मैं बात करूं, लोकल की बात करूं तो लोकल में ये वारदात आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक खबर आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि लगातार छोटे बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को, स्कूल में रहने वाले बच्चों को अचानक से पता नहीं कैसे लोग घर से जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और वो बच्चे गायब हो जाते हैं। और वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं कि हमारा बच्चा चोरी करने की कोशिश की। वहीं एक माँ देखो बिलख रही है अभी थाने के अंदर, उसका बच्चा चोरी हो चुका है, उसका बच्चा चोरी हो चुका है। अभी किसी और का बच्चा चोरी हो गया, दूसरा केस हुआ है। देखिए लगातार जिस तरीके से अभी एक का बच्चा बचा है और दूसरी लेडीज का बच्चा जो है चोरी हो गया। आ जाइए आप मेरे साथ, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। माँ जो है वहाँ पर लगातार 14 साल कोई उम्र नहीं होती भैया बच्चे की। ये बताओ, एक का तो पकड़ा गया, उसका भी और बच्चा गायब हो गया। कब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, कब तक घर में बिठाएंगे बच्चों को? बच्चा स्कूल से ही चोरी हुआ, ये स्कूल से चोरी हुआ, 27 लोग के स्कूल से चोरी हुआ ये बच्चा। स्कूल प्रशासन भी कोई कितने बजे की बात है? 6 बजे की बात बता रही है। बच्चों के स्कूल लेने गई तो बच्चा गायब था वहाँ से पहले ही। होती है और 6 बजे बड़े बच्चों की छुट्टी होती है, 6:10 पे छुट्टी होती है। बताओ 14 साल का बच्चा समझदार नहीं होता, 14 साल के बच्चे गायब हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो इस समय थाने के अंदर ये जो भीड़ लगी है, अब ये कोई तमाशा देखने के लिए भीड़ नहीं है। लगातार किया जा रहा है ये अफवाहें हैं, लेकिन इनके बच्चे अब यहाँ पर जो खू रहे हैं, ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? सवाल बड़ा ये है। ये सारे लोग इस समय थाने के अंदर हैं। अब इन लोगों से पूछिए अफवाह क्यों होता है? बच्चा हमारा गायब हो रहा है, अफवाह क्यों होता है? पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, किस तरह से लेके जा रहा है? ये तो बता दो, अपने बच्चा पकड़ रहा है और पकड़ हाथ में से छीन रही है वो औरतें। बताओ, कमाल कर दिया। क्या करा जाएगा? छोटे बच्चों को तो बिस्कुट दे के मिला रही है, तो बड़े बच्चों को क्या सुंगा रहे हैं? बड़े बच्चों को क्या सुंगा रहे हैं? छोटे बड़ा बच्चा तो नहीं लेगा ना। 14 साल का बच्चे को क्या कुछ तो करा होगा जो लेके गए हैं इसको। ये तो छोटा बच्चा था हमारा, हमने स्कूल वालों को भी इस चीज की कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम कोई ना एक स्टूडेंट के साथ आना चाहिए था। प्रिंसिपल आता है या वो आता, कार्यकर्ता कोई भी नहीं आया। क्या करे? स्कूल के कोई गार्ड आया ना कोई टीचर आया। तो उसका बच्चा है, कल को हमारा बच्चा है, परसों को किसी और का भी बच्चा है। स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती। सिर्फ अगर हम लोग स्कूल छोड़ने जाते हैं, नहीं स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बाहर से छोड़ दो, अंदर एंट्री मत करो। तो छुट्टी के समय हमारे बच्चों को बाहर क्यों भेजा जाता है? लड़कियां सेफ नहीं है, आज के जमाने में बच्चे सेफ नहीं है। बच्चों को बाहर मत निकालो, ये देश सिखा रहा है बच्चों को बाहर मत निकालो। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। हम समझे इन लोगों को कौन समझाने के लिए आएगा यहाँ? देखिए, कुल मिला के अगर मैं आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश करूं, दिल्ली में खासकर जहां से भारत का शासन चलता है, राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार बच्चे, पता नहीं क्यों ये कौन लोग हैं जो लगातार छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उनको गायब कर रहे हैं। हम आपको ज़्यादा जो खबर है और पूरी जानकारी आपको विश्लेषण से बताएंगे। आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।